जैसा कि आखिरी क्लास में ये बात सामने आई थी कि एक मर्तबा हम होम टैब का एक मुख्तसर सा आमुख्ता कर लेंगे ताकि कुछ बातें अगर रह गई हों किसी की तो वो कवर हो जाए, है ना। इसलिए कि ये बेसिक में आता है और इससे मुताल्लिक बहुत सारी चीज़ें आपको आगे भी काम आएगी। इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो बेसिक के आगे की चीज़ें हैं, इसलिए हम इसको एक मर्तबा सरसरी तौर पे देख लेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो कल हमारा एडिटिंग टैब मुकम्मल हो गया था, अब हम होम टैब को शुरू से देखने वाले हैं आज, है ना। जल्दी जल्दी से इस आज के सबक में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, और हो सका तो आगे भी बढ़ जाएंगे। जो हमारा पेज लेआउट या इंसर्ट टैब जो भी मुनासिब होगा उसको हम देखेंगे। तो होम टैब में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जैसा कि आपको पता है। सबसे पहला ग्रुप होता है क्लिप बोर्ड, जो कि कॉपी, कट और पेस्ट करने के काम आता है। ठीक, पेस्ट में अभी आपको सिर्फ इतना बताया गया कि हम पेस्ट कैसे कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा और तफसील भी होती है, हम ज़्यादा डीप में नहीं गए। तो अभी आप इतना समझें कि क्लिप बोर्ड का ताल्लुक कट, कॉपी और पेस्ट से है। उसके बाद वाला जो ग्रुप था, जो ब्लॉक था, वो है फ़ॉन्ट वाला। इसका ताल्लुक फ़ॉन्ट यानी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से मुतालिक, कि हम यहाँ पे किस तरीके से उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, स्टाइल वगैरह, यहाँ से उसकी साइज़ कम ज़्यादा कर सकते। तो क्लिप बोर्ड, कट, कॉपी, पेस्ट से मुतालिक। फ़ॉन्ट वाला ग्रुप जो है तो ये तहरीर और टेक्स्ट से, उसकी फॉर्मेटिंग से मुतालिक। ऊपर ये हम यहाँ से फ़ॉन्ट बदल सकते हैं, यहाँ से फ़ॉन्ट की साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, इन तीनों से। नीचे ये आपको MS वर्ड में भी पता था, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ से ये जो है, ये वाला जो बॉक्स नुमा है, ये था बॉर्डर से मुतालिक, कि हम अपने टेबल में या आपके डाटा में जहाँ पर भी आपको बॉर्डर लगाना है, इसलिए कि ये जो हमको सेल नज़र आ रहे हैं डब्बे डब्बे, ये प्रिंटिंग में नहीं आएंगे। अभी हम पेज लेआउट को भी डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी कागज़ का प्रिंट कैसे निकाल सकते हैं, इसलिए कि ये तो बहुत बड़ा सफ़ा है। एक शीट के अंदर कई हज़ारों कॉलम होते हैं, जबकि हमारा एक जो पेज होता है A4 का, उस पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा 6 कॉलम या 10 कॉलम चाहिए होते हैं। तो इतनी ज़्यादा कॉलम में से हम अपने पेज को कैसे सिलेक्ट करेंगे, इसको भी हम देखेंगे। तो खैर, ये था बॉर्डर से मुताल्लिक। आपको जहाँ जहाँ बॉर्डर देना हो वहाँ आप बॉर्डर दे सकते हैं। उसके बाद ये जो येलो आपको नज़र आ रहा, ये था पीछे का जो फिल कलर जिसे कहते हैं। किसी भी सेल का आपको कलर फिल करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो सुर्खी है, जो लाल है, ये है टेक्स्ट कलर, यानी उस सेल में मौजूद तहरीर को आप आपकी पसंद का कलर यहाँ से दे सकते हैं। ठीक, पहले हम ओवरव्यू लेते हैं, फिर उस जल्दी जल्दी से आजमाते हैं। मेरे ख्याल से हमको इसमें ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर मोटा मोटा भी समझ में आ गया तो, इसलिए कि ये सारी चीज़ें आपको MS वर्ड में मालूम है, तो हमको ज़्यादा डीप में जाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम ऊपर ऊपर भी देख लेंगे, है ना। मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ और जल्दी जल्दी से उसको कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा, मेरे इसमें उर्दू में डालना फिर भूल गया, इसलिए हम इंग्लिश से काम चलाएंगे। ये हमारे पास एक टेक्स्ट है, इसको हम जो इसका कॉलम है, यहाँ डबल क्लिक करके मैंने इसको ऑटो फिट कर लिया। अब अगर मुझे कट करना हो, कॉपी करना हो, तो ये उसके लिए ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। लेकिन उसके लिए हमने आपको एक शॉर्ट तरीका बतलाए थे कि आप इसका कॉर्नर पकड़ के इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये हो जाएगा कट, है ना। अगर आपको कॉपी करना हो तो सिंपल आप ऐसा ही कीजिए, सिर्फ आपको कंट्रोल दबाना है, कंट्रोल दबा के ये कॉपी हो जाएगा। ठीक, कंट्रोल, ये अलग अलग जगह कॉपी, यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा मवाद है, एक से ज़्यादा लाइन है, जैसे यहाँ पे इदारा फैज़ लतीफ़ है, यहाँ पे कुछ और लाइन है आपके पास,
मिसाल के तौर पे यहाँ पे है औरंगाबाद, यहाँ पे है अहमदनगर, यहाँ पे है बॉम्बे वगैरह वगैरह, अलग अलग लाइन है। और आपको अलग अलग चीज़ें कॉपी करना है तो आप क्लिप बोर्ड को ओपन कीजिए। यहाँ से क्लिप बोर्ड आपने ओपन किया, अब ये क्लिप बोर्ड यहाँ पे आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी जो आप यहाँ से कॉपी करते जाएंगे, है ना। मिसाल के तौर पे अब मैंने ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं कर रहा हूँ कॉपी, चाहे तो आप यहाँ से कीजिए या कंट्रोल सी। तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ गई, ये कॉपी होकर यहाँ पे आ गई। जितनी चीज़ें आप कॉपी करते जाएंगे यहाँ पे वो नीचे नीचे ऐड होती जाएंगे ऐसे। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी, कंट्रोल सी। तो देखो यहाँ पे दूसरी चीज़ ऐड हो गई, ये ऊपर आ गई। उसके बाद मैं नीचे वाले को कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी। तो ये आप देखें यहाँ पे 3 चीज़ें जमा हो गई, 1 2 और 3 चीज़ें। तो ये हमारे लिए बड़े फ़ायदे की चीज़ है कि यहाँ से हम क्लिप बोर्ड के ज़रिए से बहुत सारा मवाद जमा कर सकते हैं। जी, और ये फॉर्मेट पेंटर, इसका भी आपको पता है कि आपने किसी चीज़ को फॉर्मेटिंग कर ली हो, जैसे आपने यहाँ पे सुर्खी दे दी, किसी को बोल्ड बना लिया, यहाँ से आपने उसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर लिया। अब सेम चीज़ आप कहीं और अप्लाई करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे नीचे, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर से कॉपी करना है। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, न सिर्फ ये कि उसकी टेक्स्ट वगैरह, बल्कि सारी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेता है, और जहाँ पे आप उसको अप्लाई करेंगे, बल्कि जिस पे आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, सब जगह वही चीज़ लागू हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। तो ये फॉर्मेट पेंटर का काम है ना। उसके बाद आगे यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आपको पता ही है। यहाँ से हम आपके पसंद का नंबर डाल सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ से मैनुअली नंबर डाल करें। मिसाल के तौर पे मैं डालता हूँ 17, ये आप नंबर डाल सकते हैं। यहाँ से आप फॉन्ट का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से, ये ठीक ऊपर का। नीचे से यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, ये बोल्ड हो गया। यहाँ से इटैलिक यानी तिरछा कर सकते हैं, देखो तिरछा हो गया, यहाँ पे नज़र रखें आप। उसके बाद ये अंडरलाइन कर सकते हैं, पता ही आपको, ये बीच में एक लाइन आ गई, यहाँ से मैं हटाता हूँ उसको। ये है बॉर्डर का, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरा काम हुआ है, मैं चाहता हूँ इसको बॉर्डर लग जाए, तो यहाँ पे हम गए और हम कर देंगे इसको ऑल बॉर्डर। अब देखें ये सब पे बॉर्डर लग गया। आप चाहते हैं कि बीच में से बॉर्डर हट जाए, आपने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ जाके आप इसको कर रहे हैं नो बॉर्डर, तो ये बीच में से हट गया, सिर्फ ऊपर वाले को बॉर्डर रह गया है, और ऑल बॉर्डर। तो बीच में खला है, ऊपर वाला और नीचे वाले इन दोनों को बॉर्डर लगा हुआ है। उसके बाद बॉर्डर के बाद ये आगे है फिल कलर, यानी हम उसके बैक में कलर डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये इदारा फैज़ल लतीफ़ लिखा है, अभी ये टेक्स्ट का कलर है, इसके बैक में आपको कलर देना हो तो यहाँ से आप उसके बैक में फिल कलर हम जिसे कहते हैं, ये यहाँ से कलर हो गया, और मैं इसको दे देता हूँ येलो। तो कभी कभी हमको ज़रूरत पड़ती है फिल कलर की, ये ऐसा ठीक। तो ये था हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप, फ़ॉन्ट ब्लॉक। उसके बाद है अलाइनमेंट, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी हम अपने टेक्स्ट को आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सेट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट समझने के लिए मैं इसको पहले यहाँ से, ये जो क्लिप बोर्ड ऑन है मैं कर रहा हूँ इसको ऑफ, ठीक। अब इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ बड़ा, ये जो हमारी रो थी, ठीक। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो हमारा टेक्स्ट है ये हो गया है नीचे की साइड में, है ना, नीचे के साइड में। क्यों? इसलिए कि यहाँ अलाइनमेंट में ये जो ऊपर के 3 चीज़ें हैं, ये 3 लाइन 3 लाइन 3 लाइन, ये ऊपर का जो है ये ब्लॉक, ये तय करता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो ऊपर रहेगा टॉप में, या मिडल रहेगा, या बॉटम में रहेगा। इस वक्त बॉटम सेलेक्ट है तो हमारा टेक्स्ट नीचे है, बीच वाला सिलेक्ट हो जाएगा तो आपका टेक्स्ट मिडल में आएगा, और ये उसके बाद वाला सिलेक्ट होगा तो आपका जो टेक्स्ट है वो टॉप में आएगा। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करके कर रहा हूँ टॉप, तो ये चला गया टॉप में, ये आ गया मिडल। उमूमन ये सिलेक्ट होता है।
और जो नीचे के 3 ऑप्शन है ये है दाएं, जिसे हम कहेंगे राइट, लेफ्ट और सेंटर। ठीक, तो मैं कॉलम को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने कॉलम को बड़ा किया। अब ये हमारा ये नॉर्मल है, तो मैं इसको कर रहा हूँ राइट, इधर से हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा सेंटर। ठीक, तो ये है अलाइनमेंट के। उसके बाद ये है जिसे हम कहते हैं ओरिएंटेशन, है ना, आड़ा तिरछा खड़ा, अलग अलग उसको रूप देने के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं और इनको सबको आजमा सकते हैं। ये आसान है, आप जो भी अप्लाई करेंगे तो उस तरीके की यहाँ शक्ल आपके सामने आएगी। बिल्कुल खड़ा करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये मैं साइज छोटी करता हूँ इसकी, ये बिल्कुल खड़ा हो गया। तो ये अलग अलग एंगल आपको दिखाते हैं इसके अंदर, यहाँ से तो आप उसको चेक कर सकते हैं। एंगल देने के लिए ओरिएंटेशन जिसे हम कहते हैं। उसके बाद ये इंडेंट देने के लिए, यानी बीच में फसल देने, गैप देने के लिए किसे गैप देंगे हम। मिसाल के तौर पे मैं इसका साइज बड़ा कर रहा हूं। अब देखो ये जो हमारा टेक्स्ट है, ये हमारा टेक्स्ट इस बॉर्डर से, ये जो सेल है इससे कितने फासले पे है। तो इस सेल की लाइन और टेक्स्ट के बीच में फासला बढ़ाने के लिए हम इन दोनों चीजों का यूज करते हैं। किसका, ये दोनों आपने एमएस वर्ड के अंदर भी देखा होगा। तो ये जो फासला है सेल की बॉर्डर और टेक्स्ट का, इसको कम ज्यादा करने के लिए, मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने इसको क्लिक किया, अब यहाँ से मैं देखो इसको बढ़ा रहा हूँ, तो ये इस तरफ से, क्योंकि राइट में हम कर रहे हैं तो ये फासला बढ़ रहा है यहाँ से, है ना, ये बीच में फासला हो गया। उसको हम इधर करेंगे तो इधर से फासला हो जाएगा, ये अपनी जगह पे आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद ये है रैप टेक्स्ट, ये हमारी कल भी इस पे डिस्कस हुई थी। ये आपको कोई लंबा टेक्स्ट हो जो एक कॉलम से आगे बढ़ रहा हो, तो उसको एक रो में सेट करने के लिए आप रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इधर आता हूं नीचे, और ये हमारा एक कॉलम है, यहां पर मैंने लिखा अस्सलामु अलैकुम। ठीक, हमने लिखा। अब देखो ये क्या हुआ, कॉलम से बढ़ गया आगे, ये हमारा कॉलम आ रहा है ऊपर से, लेकिन हमारा टेक्स्ट आगे चला गया। इसको सेट करने के लिए सेट इस तरीके से होगा कि एक ही रो में फिट हो जाएगा, है ना, अगली रो नीचे हट जाएगी और इसकी साइज बढ़ जाएगी। तो यहाँ मैंने सेलेक्ट किया और रैप टेक्स्ट ये नीचे खुद ब खुद सेट हो गया। तो ये हमारे काम आता है। उसके बाद ये मर्ज एंड सेंटर। मर्ज आपको पता है कि मिलाने को कहते हैं मर्ज। मिसाल के तौर पे यहीं पे आ जाते हैं, ये अस्सलाम वालेकुम, या मैं एक असल में यहाँ पे कॉलम की साइज खराब हो गई, यहाँ पे आ गए हम। हमको यहाँ पे एक चीज बनाना है जिसका हमको हेडिंग देना है 3 या 4 कॉलम में, 5 कॉलम में। तो यहाँ पे क्या हमको देना है, मिसाल के तौर पे ये मैं देता हूँ लिस्ट ये हमको देना है हेडिंग। ठीक, और यहाँ पे सारी चीजें होगी, सीरियल नंबर होगा, बच्चों के नाम वगैरह होंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट चलेंगे आगे। ये है कुरान, हिंदी, और उसको हम देते हैं उर्दू। ये हमारे सब्जेक्ट हो गए मिसाल के तौर पे। यहाँ पे बच्चों के सीरियल नंबर, फिर उसके बाद नाम वगैरह आ जाएंगे। ये हमारा एक फर्जी डाटा थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे हमको देना है हेडिंग। ठीक, मैं पहले तो इन तमाम को सेलेक्ट करके कर रहा हूँ सेंटर और मिडल, ताकि वो बिल्कुल बीचों बीच हो जाए। अब जो ऊपर वाला है, हम चाहते हैं कि ये जो हमारा स्टूडेंट की जो ये है हेडिंग, ये तमाम टेबल के ऊपर आए। तो मैंने सब सेल को सिलेक्ट किया, तमाम कॉलम को। यहाँ पे हम जाएंगे मर्ज एंड सेंटर, ऊपर वाला ऑप्शन। अगर आप बाहर से भी कर लेंगे इसको तो भी वो अप्लाई हो जाएगा। ये मर्ज हो गया सारा। इसको हम यहाँ से पकड़ के नीचे ऊपर कर सकते हैं, छोटा बड़ा। अब इसको सेलेक्ट करके आप इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से उसका आप ये बदल लो, कलर वगैरह चेंज करना हो तो कलर यहाँ से आप कोई भी आपको देना हो, फिल कलर आपको डालना हो तो यहाँ जाके आप उसका फिल कलर ये दे दो, यहाँ से येलो कर लो। इसको मैंने सेलेक्ट किया, बॉर्डर में जाके मैं दे दूँ इसको ऑल बॉर्डर। तो ये एक हमारा छोटा सा डाला। अब इसके अंदर सिर्फ नंबर डालना बाकी है। तो ये हमने कहाँ से किया, मर्ज एंड सेंटर से। अभी कभी कभी ऐसा होगा कि ऊपर तो आपको बड़ा खाना चाहिए, लेकिन उसके नीचे आपको छोटे खाने चाहिए, है ना। मिसाल के तौर पर कुरान में आपने 2 चीजें रखी हुई है। कुरान में आप 2 अलग अलग टाइप के नंबर देना चाहते हैं, 50-50।
तो कुल मार्क हैं 100, लेकिन उसमें आप 2 खाने बनाना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा कभी कभी, अब मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं हिंदी को हटा रहा हूँ और इधर मैंने, बल्कि उसको हटाने से अच्छा मैं उन दोनों को सेलेक्ट करके इस तरफ ले लेता हूँ। अब ये है, हमको कुरान के लिए 2 खाने चाहिए, तो मैंने क्या किया, कुरान और उसके बाद वाले कॉलम को सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने किया मर्ज एंड सेंटर। ठीक, अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं अलग अलग चीज़ें, जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया रवानी और यहाँ पे हम डाल देंगे तजवीद मिसाल के तौर पे। ठीक, फिर इसके नंबर यहाँ पे आ गए, इसके नंबर यहाँ पे आ गए, लेकिन आपको कभी ज़रूरत पड़ी कि आप एक खाना यहाँ से हटाना चाहते हैं, जैसे मैंने इसको हटा दिया यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ से हटा दिया इसको मैंने, और अब मैं इसको फिर मिसाल यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, वो ये मिसाल थोड़ी उससे रॉन्ग हो गई, मैं कुछ और, मैं एक क्रॉस समझाना चाह रहा था असल में। तो यह रवानी के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया सेहत, है ना, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कवायद का इंतजार वगैरह, ये कवायद। अब बाद में मुझको ज़रूरत पड़ी कि भाई अलग खाने में रखने की ज़रूरत नहीं, इनको मर्ज कर दो सारे चीज़ों में। तो अब मर्ज का एक तरीका तो ये है जो हमने अभी यहाँ पर देखा कि भाई एक को सिलेक्ट करो, मर्ज एंड सेंटर में जाओ, फिर दूसरे को सिलेक्ट करो, मर्ज एंड सेंटर में जाओ। तो ये अगर आपके पास डाटा बड़ा हो तो इसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबको मैंने वापस किया इधर, इसको भी मैं एक तरफ कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि एक साथ तमाम के तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो मर्ज हो जाए, चाहे 2 कॉलम हो चाहे ज़ायद कॉलम हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इनको सिलेक्ट करेंगे और जिस कॉलम में इनको मर्ज करना है उसको भी साथ मिला लेंगे, ये ऐसा। फिर जाएंगे यहाँ पर और ये है अक्रॉस मर्ज, मर्ज अक्रॉस ये। तो अब आपको एक एक करके सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक साथ आपने वो तमाम को मर्ज कर दिया यहाँ से। ठीक, फिर ये मर्ज सेल अनमर्ज सेल ये वही है जो ऊपर था, तो उसको आप खुद देख लें, आसान है। तो ये था हमारा अलाइनमेंट ग्रुप, होम टैब का अलाइनमेंट ग्रुप, ये 3 नंबर का। ठीक, उसके बाद है नंबर, थोड़ा नीचे आते हैं हम। नंबर में कुछ चीजें हैं जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं वो तो ऊपर है। जब भी हम किसी सेल पे अपना कर्सर लेके जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो जनरल वाले फॉर्मेट में सेट होता है पहले से। यहाँ पे आप देखेंगे जनरल सेट है। आपको किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो तो फिर आपको वो चीज़ सेलेक्ट करके यहाँ जाके उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगी मुस्तकिल। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं कुछ नंबर डालता हूँ, अभी कॉलम ही मर्ज किया ना अपन ने, ये कॉलम है। हेलो, हाँ जी जी। अगर रो को करना चाहे तो रो को भी कर अगर सकते नीचे को मर्ज करना हो तो कर सकते ना। जितने सेल हो ये सब अलग अलग सेल है, किस तरह से? ये आप सेलेक्ट कर लो ऐसा और मर्ज कर लो जी, ये। ठीक ठीक ठीक। हाँ, वो जितने चाहे सेल आप ले सकते हैं। तो कभी जरूरत पड़ती है आप ऊपर से नीचे तक मर्ज कर सकते हैं, दाएं बाएं जितने सेल आप चाहे उतने मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सेल का मजमुआ है, जो कॉलम भी है और जो रो भी है वो सब सेल है अलग अलग। तो जितने चाहे सेल आप मर्ज कर सकते हैं, है ना। तो फॉर्मेट ये जनरल, तो हम ये कह रहे थे कि भाई जितने भी सेल हैं वो बाय डिफॉल्ट जनरल पे सेट होते हैं पहले से। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक अदद डाल दिया, सो यहाँ पे हम डालते हैं, तो ये जनरल पे सेट है। अगर आप चाहते हैं कि ये किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट हो तो उसके लिए आपको फिर यहाँ से मुस्तकिल वो जाके फॉर्मेट बदलना पड़ेगा। जैसे अगर आप इसको चाहते हैं कि ये करेंसी की शक्ल में आपको नजर आए तो वहाँ से आपको जाके करेंसी वाला फॉर्मेट सेट करना पड़ेगा, अकाउंटिंग वाला फॉर्मेट सेट करना पड़ेगा। जो भी आप लगाना चाहते हैं, साइन लगाना चाहते हैं डॉलर का या रुपए का, तो वो आपको यहाँ से सेट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे और डाल देता हूँ कुछ अदद। अब इसमें कुछ अदद 1000 के ऊपर है, कुछ अदद 1000 के नीचे है। तो यहाँ पे एक 1000 वो आता है सेपरेटर, इसे कहते हैं 1000 सेपरेटर। देखो फॉर्मेट विद 1000 सेपरेटर, इसको आप कर लेंगे तो ये 1000 के बाद एक कोमा लगा देंगे खुद ब खुद, अगर आप कोमा लगाना चाहते हैं। और नहीं तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए और फॉर्मेट में जाके यहाँ पे
आप करेंसी वाला सिंबल इसको दीजिए, नंबर वाला दे सकते हैं आप, नंबर वाला, ये डॉट आ जाएगा इस तरीके से। अब ये जो 2 सिफर हैं इसे कहते हैं डिसिमल, तो यहां से आप इनके डिसिमल कम ज्यादा कर सकते हैं। ये अगर आपको पसंद नहीं तो आप इनको सेलेक्ट कर लो और यहां से इनको घटा लो, ये घट गए। रखना है तो कभी कभी हमको जरूरत पड़ती है पॉइंट देखने की, मिसाल के तौर पे फीसद होता है 80.1, 80.5 ऐसे फीसद होता है, तो उस वक्त हमको डिसिमल की जरूरत पड़ती है। अगर राउंड फिगर करना है तो फिर इसको हटाया जा सकता है। ये है उसका निशान, क्या बोलते हैं इसको, परसेंटेज का नहीं, परसेंटेज का, परसेंट का निशान, फीसद का निशान, और ये है डॉलर का निशान। ये सारी चीजें हम यहां से भी कर सकते हैं। नंबर, उसके बाद करेंसी, जैसे हमने करेंसी पे सिलेक्ट किया तो डॉलर का साइन लग गया यहाँ पे। आप अगर इंडियन हैं, डॉलर वाला साइन नहीं चाहते आप, तो फिर आपको करेंसी वाले उस फॉर्मेट में थोड़ी सी आपको करना पड़ेगी तब्दीली। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर, ये ड्रॉप डाउन में, यहाँ से हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ये करेंसी पे इधर तो है सिलेक्ट, यहाँ पे आएंगे आप तो यहाँ पे उसकी तब्दीली होगी। ये ऊपर नमूना आपको नजर आएगा और 2 डिसिमल है, यहाँ से मैं उसको कर लेता हूँ 0, ज्यादा हो रहे तो ये, और यहाँ ये डॉलर वाले साइन को हम यहाँ से नन करके हटा देंगे। आप चाहे तो कोई और साइन भी रख सकते हैं। उसके बाद ये जो नीचे आपको नमूना नजर आ रहा, ये है माइनस। आप कैसा देखना चाहते हैं? माइनस इस वक्त जो है तो वो एक सिंपल वाला है। अगर आप चाहते हैं कि माइनस की रकम जो भी हो वो रेड हो जाए तो आप नीचे वाले को सिलेक्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि माइनस वाली रकम कॉसन में आ जाए, वो ब्रैकेट में आ जाए, तो नीचे वाला आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ से 2 नंबर वाला, ये सुर्ख वाले को, और मैंने किया ओके। अब जो भी रकम हमारी माइनस होगी तो वो खुद ब खुद रेड हो जाएगी। मिसाल के तौर पे इसको मैं कर रहा हूँ माइनस, और ये मैंने 578 एंटर, तो माइनस होते ही वो रकम खुद ब खुद लाल हो गई। ठीक, और ये 1000 के बाद वो सेपरेटर आ गया, कोमा आ गया खुद ब खुद। जो रकम 1000 से कम है उसके अंदर वो नहीं लगेगा, 1000 से ऊपर वाली रकम में लगेगा। उसके बाद आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग और करेंसी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं, मामूली सा फर्क है कि अकाउंटिंग में सारा डाटा राइट साइड होता है, उसको आप बीच में नहीं ला सकते। करेंसी में बीच में ला सकते हैं। दूसरा, डॉलर का जो साइन है वो अकाउंटिंग में फासले पे होता है, करेंसी में बिल्कुल नज़दीक होता है। इसके अलावा कोई और फ़र्क मुझको नज़र नहीं आया। उसके बाद है डेट। आप तारीख का फॉर्मेट यहाँ से, आपको शॉर्ट देना है, लॉन्ग तारीख लेना है, तो यहाँ से आप उसको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप जिसको भी मुंतखब करेंगे उसकी तफसील आपको यहाँ पे जाके मिलेगी। और मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने तारीख डाल दी एक, जैसे यहाँ पे मैं डालता हूँ आज की तारीख 13, 12 और 23, ये हमने एक तारीख डाल दी यहाँ पर। अब आपको इसका फॉर्मेट पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप जाइए और यहाँ से आप डेट इसको मुंतखब कीजिए, और अब यहाँ से आप फॉर्मेट आपकी पसंद का ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला, ये हमने वेंसडे मार्च 14, 2012 इस वाले को हमने मुंतखब किया। तब यहाँ पे दिन का नाम, ये क्या हुआ, अच्छा ये डेट वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। फिर हम गए यहाँ पर, अच्छा काम नहीं कर रहा, दूसरी तारीख डालते हैं, 13 और 12 और 22 डालते हैं 2000। अच्छा अब कन्वर्ट हुआ, पता नहीं कुछ मसला हुआ होगा यहाँ पर। तो ये हो गया 2022। अब आप इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए और यहाँ से आप लेते हैं कि जिसमें आपको दिन भी नज़र आए, ये वाला, और ओके। तो यहाँ पे आपको दिन भी नज़र आएगा, दिसंबर 12 और 2022। तो आप आपकी पसंद का फॉर्मेट यहाँ से मुंतखब कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा शॉर्ट भी होता है, एकदम आपको मुख्तसर चाहिए तो ये, जिसमें तारीख पहले आए, फिर मंथ का नाम आए और फिर साल का नाम आए। उसके बाद आगे है टाइम। आपको टाइम डाल रहे हैं आप, और टाइम का फॉर्मेट आपको कैसा चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हैं। परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये हमने आपको बताए थे कि जो हम 1/2, 2/4, अगर आपको जो डिसिमल है वो इस तरीके से बताना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास अदद लिखा है 1.5,
तो ये तो आम तरीका है लिखने का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये इसके बजाय वो तर्ज पे आए, फ्रैक्शन की तर्ज पर, तो आप जाइए यहाँ पे और उसको कन्वर्ट कर दो इसमें। तो देखो ये इस तरीके से हो जाएगा, 1 तो दिखाएगा, लेकिन उसके बाद जो हाफ था, जो आधा था, निस्फ, इसको उसने ऐसे बता दिया 1/2। इसमें आपको और वो मिलेंगे ऑप्शन देखने के लिए, यहाँ से अलग अलग, ये इसके बहुत सारे फॉर्मेट हैं, आपको जो पसंद हो यहाँ से आप उसको ले सकते हैं। उसके बाद आगे आता है, कहाँ गया ये, साइंटिफिक। साइंटिफिक क्या होता है, आप किसी भी अदद को छुपा सकते हैं, चाहे वो, वैसे तो एक्सेल के अंदर 12 अदद से जो आगे का नंबर होता है वो खुद ब खुद छुप जाता है, साइंटिफिक हो जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं डालता हूँ 9096086310124124। अब देखो ये हो गए 12 से जायद 13 नंबर हो गए। जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखो ये नंबर छुप गए, इसे कहते हैं साइंटिफिक नंबर होना। तो ये उस वक्त तो होता है जब 12 से आगे हम निकल जाए। लेकिन कभी कभी हमको जरूरत हो कि 12 से कम अदद है, मिसाल के तौर पे 10 नंबर है, कोई भी किसी का फोन नंबर है, मिसाल के तौर पे 879 कितने होगी, 4 5 6 7 8 9 10, ये एक फोन नंबर है किसी का रैंडम। हम चाहते हैं कि ये नंबर किसी को पता ना चले, तो इसको हम साइंटिफिक बना सकते हैं। इस पर आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ जाके इसको साइंटिफिक कर दीजिए, तो ये नंबर छुप जाएगा, है ना। अब इसको लॉक कीजिए, आप लॉक करके सामने वाले के पास भेज दो, तो किसी और को पता नहीं चलेगा। उसके बाद है अगला ऑप्शन, इसी में टेक्स्ट का। आप किसी नंबर को एज अ टेक्स्ट अपने टेबल में रख सकते हैं ताकि उसका सम वगैरह ना हो सके। तो कभी कभी उसके फायदे होते हैं। अभी तक तो हमारे सामने कोई फायदा नहीं आया किसी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का, कभी आया तो इंशाल्लाह हम बताएंगे। लेकिन उसको टेक्स्ट करने से होता ये है कि फिर उस पर फार्मूले अप्लाई नहीं होते, इसलिए कि जो फार्मूले होते हैं वो नंबर उठाते हैं, और जब हम किसी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेंगे तो जाहिर सी बात है फार्मूला उस पर काम नहीं करेगा। तो ये था बहुत सारी चीज़ें नंबर फॉर्मेट की, है ना। ये नंबर से मुतालिक, अलाइनमेंट से मुतालिक चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं, ये अलाइनमेंट में ग्रुप में। फ़ॉन्ट से मुतालिक चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं आपको फ़ॉन्ट में। बॉर्डर से मुतालिक चीज़ें आपको ये बॉर्डर वाले ऑप्शन में मिलती हैं। फिल से मुतालिक चीज़ें ये फिल कलर में मिलती हैं। और प्रोटेक्शन से मुतालिक चीज़ें जो हमने आखिरी सबक में डिस्कस की थी वो यहाँ पे आपको मिलती हैं इधर, है ना, ये एडिटिंग वाले ग्रुप में। ठीक, तो इसको हम करते हैं कट। ये था हमारा नंबर ग्रुप, ये वाला। उसके बाद है स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट स्टेबल और सेल स्टाइल। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, ये हम किसी भी चीज़ को अपने डाटा में से हाईलाइट कर सकते हैं। कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, आपको जो ऊपर वाला है ग्रेटर देन, आपको आपके अदद में से जो सबसे ज़्यादा अदद हो वो अगर हाईलाइट करना हो तो ऊपर वाला। लेस देन, अगर आपके डाटा में से मौजूद सबसे छोटा अदद आपको हाईलाइट करना हो, या जो सबसे छोटे अदद हैं तो आपको एक अदद डालना पड़ेगा, भाई 50 से नीचे के जितने हैं वो हाईलाइट हो जाए, तो उससे नीचे के हाईलाइट हो जाएंगे। बिटवीन, दो अदद के बीच का अगर अदद आपको हाईलाइट करना हो तो बिटवीन। इक्वल टू, आपको किसी के इक्वल, किसी के बराबर वाला नंबर हाईलाइट करना हो तो यहाँ जा सकते हैं। टेक्स्ट दैट कंटेंट, यानी आपको आपके डाटा में मौजूद टेक्स्ट से मुतालिक कोई चीज़ हाईलाइट करना है। आपके पास बहुत बड़ा डाटा है, वहाँ से आप चाहते हैं कि भाई पी नाम के जितने बच्चे हैं जिनके अंदर लफ्ज़ पी आता है तो वो हाईलाइट हो जाए, तो वो हाईलाइट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये है फारूक, ये असलम और उमरान, तो ये काजी वगैरह, ये नाम। अब मैं चाहता हूँ इसमें से कोई ख़ास नाम हाईलाइट हो जाए, आप इसको सिलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट दैट कंटेंट। जैसे आप आएंगे यहाँ पे आप शुरू का नाम डालेंगे तो वो हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं ए डाल रहा हूँ, अच्छा ए सबके नाम में है, अब मुझे थोड़ा यूनिक करना पड़ेगा, मैंने डाल दिया एस। तो अब देखो ए एस जिसके नाम की शुरू में है, तो आपका जो पूरा डाटा रहेगा ये उसमें से हाईलाइट होकर सामने आ जाएगा इस तरीके से। तो ये हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है, आप तारीख को हाईलाइट करना चाहते हैं, यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू, आपके डाटा में डुप्लीकेट यानी डबल डबल जो भी चीज़ें होगी, चाहे वो नाम हो चाहे वो अदद हो, उसको हाईलाइट करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, हाईलाइट सेल रूल। उसके बाद है टॉप और बॉटम रूल्स, यानी टॉप 10 देखना हो आपको, टॉप 5 देखना हो, टॉप 2 देखना हो, या नीचे से बॉटम के 2 देखना हो, बॉटम के 3 देखना हो, जो भी चीज़ें हैं।
चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो सम हो, आपके सेल से, आपके बिजनेस से मुतालिक चीज़ें, या तलबा का रिजल्ट है उससे मुतालिक चीज़ें, इससे आप निकाल सकते हैं कि टॉप 2 कौन बच्चे हैं, टॉप 3 कौन बच्चे हैं। ऐसे ही अबव एवरेज और बिलो एवरेज, यानी किसका एवरेज ज़्यादा है, किसका एवरेज कम है, ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है आप आपके डाटा को, जो अदद आपने लिखे हैं उनको आप यहाँ से मुज़य्यन कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। कलर स्केल, यहाँ से भी आप जो खाली जगह बचती है उसको यहाँ से फिल कर सकते हैं। कलर आइकॉन, यहाँ से आप जो आइकॉन के सेट है, यहाँ से आप आपके अदद को कलरफुल बना सकते हैं, है ना। जो बढ़ती हुई अदद होगी तो वो ऊपर दिखाएगी, जो घटती हुई संख्या होगी वो नीचे जाएगी, जो दरमियानी होगी वो या तो ऊपर जाएगी या इस तिरछे नीचे आएगी। तो इसको आप आजमा सकते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। उसके बाद है फॉर्मेट एज टेबल। यहाँ से आप आपके टेबल को मखसूस टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी आप टेबल बनाएंगे तो अगर आप उसको इस टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे क्या होते हैं, अगर आप एक सेल में कोई फार्मूला लगाएंगे तो वो सारे सेल में अप्लाई हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे एक हम बनाते हैं अब मैं कर रहा हूं इनकी सम के बुक 1 में इस क्लास के टोटल क्या है, या मैं करता हूं जेके के टोटल कितने हैं। चलो मैं यहाँ इसकी इन दोनों की सम कर रहा हूं। तो यहाँ क्या किया मैंने, आप अगर जल्दी से करना हो तो इज इक्वल टू लगाओ, यहाँ सिलेक्ट करो, प्लस दबाकर ये वाला हो गया इसका सम। अभी देखो यहाँ मैंने ऊपर सम किया लेकिन नीचे अभी तक आया नहीं। अब मुझे या तो इनका भी सम करना पड़ेगा या यहाँ से ड्रैग करके नीचे खींचना पड़ेगा, है ना। ये मुझको करना पड़ा हाथ से। यही अगर हमारा ये फॉर्मेट में तब्दील होता तो फिर हमको फार्मूला ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक जगह फार्मूला लगा दो, सारी जगहों पे खुद ब खुद फार्मूला सेट हो जाएगा। अभी हम उसको देख लेंगे। या आपको कोई नई चीज ऐड करना हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं बुक 3 ऐड कर रहा हूँ, बुक 4। तो देखो मैं जूम करता हूँ इसको, क्या हुआ, फॉर्मेटिंग नीचे नहीं आई। मुझको पकड़ के इसको बॉर्डर भी लगाना है और सारी चीजें करना है। फॉर्मेटिंग ऊपर से कॉपी नहीं हुई और न ही इसका जो सम हमने किया था वो नीचे आया। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं एक मखसूस फॉर्मेट में, है ना। यहां से मैं इसका सम हटा देता हूं। इसको हमने सेलेक्ट किया और हम गए फॉर्मेट एज टेबल में। कोई भी आप यहां से फॉर्मेट दे दें, कोई भी। मैं ऊपर वाला एक दे देता हूं, ये शुरू वाला। तो ये पूछेगा कि क्या ऊपर आपकी हेडिंग है, अगर है तो यहाँ पे चेक रहने दो, अगर हेडिंग आपकी ना हो तो इसको हटा दो। तो वो आपको हेडिंग के लिए जगह देगा। हमारे पास चूंकि हेडिंग है, हम इसको ओके कर रहे हैं। तो ये बन गया एक मखसूस टेबल। ये जो फिल्टर बटन है, आप इसको हटाना चाहें तो यहाँ से आप फिल्टर बटन से हटा सकते हैं। अगर आपका नीचे वाला वर्जन हो तो आप होम में जाके फिल्टर यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। ये है हमारा मखसूस टेबल। अब हम आ गए इस तरफ, हमको करना है इसका सम, ठीक। तो अभी हमने क्या किया था, इज इक्वल टू से सम किया था। दूसरा तरीका आपको पता है कि हम यहां से जाके सम करते हैं। यहां मैंने कर्सर रखा, हम यहां पे आ गए और सिर्फ यहां पे हमने क्लिक किया तो उसने देखो रेंज ले लिया कि भाई ये बंदा इसी का सम करना चाहता है, और एंटर। जैसे मैंने एंटर किया तो ये ना सिर्फ यहाँ पे जमा हो गया बल्कि यहाँ का भी सम हो गया, यहाँ का भी सम, यहाँ का भी सम। और बुक 4 उसका भी उसने ले लिया, हालांकि यहाँ पे नंबर नहीं है। अब मैं नंबर डालता हूँ यहाँ पे, ये नंबर डाला मैंने और ये उसका सम होता चला गया। अब मैं नीचे बुक 5 जोड़ता हूँ। अब जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखो फार्मूला भी नीचे आ जाएगा, सारी फॉर्मेटिंग नीचे आ गई। तो ये फायदा होता है एक मखसूस टेबल का। तीसरा तरीका जो हम फार्मूले से करते हैं, इज इक्वल टू एस यू सम। ये सम हमने डाल दिया तो नीचे सम वाला फॉर्मूला एक्टिव हो गया। एक्टिव नहीं हुआ बल्कि हमको दिखा रहा है। एक्टिव करने के लिए यहाँ तो इस पर डबल क्लिक कीजिए, ये ऐसा, या फिर आप टैब प्रेस कीजिए तो एक्टिव हो जाएगा, या फिर आप आपके कीबोर्ड से उसका ब्रैकेट ओपन कीजिए और इनको आप सिलेक्ट कर लो, ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर लो। जैसे हम एंटर दबाएंगे तो वो सब का सम
नीचे आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट करता हूँ, बीच में ले लिया हमने इसको। इस तरीके से ये हम एक मखसूस टेबल में काम करते हैं। होम में आके यहाँ से लगाते हैं फिल्टर, आ गया फिल्टर। अब फिल्टर के जरिए से आप यहाँ आ गए बुक नेम में, यहाँ आपने फिल्टर पे क्लिक किया, कौन सी बुक का नंबर देखना चाहते हैं आप, सिलेक्ट ऑल से चेक हटा दो। अब जिस बुक का आप चाहते हैं डाटा देखना उसको आप क्लिक कीजिए, बुक 1, ओके। तो आपको सिर्फ बुक 1 का डाटा नजर आएगा। बुक 1 के साथ कोई और ऐड करना है आपको, बुक 4, ओके। ये 2 बुकों का आपको डाटा नजर आएगा इस तरीके से। यहाँ से मैं बुक 2 करता हूँ, ये 2 नंबर वाली बुक का। तो ये फिल्टर आप यहाँ से काम में ले सकते हैं। अब यहाँ पे आना चाहिए, हाँ शायद सिर्फ हटाने के लिए आ रहा है। वहाँ से अगर हमने हटाए थे तो यहाँ पर भी वो नहीं दिखा रहा था। खैर, ये था फॉर्मेट इज टेबल। इस फॉर्मेट को अगर आपको ज़रूरत पड़े कि ये जो मखसूस टेबल बना हुआ है ये दोबारा एक नॉर्मल टेबल में तब्दील हो जाए, तो फिर क्या करेंगे आप, डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ पर जो डिज़ाइन टैब होता है यहाँ पे जाके कन्वर्ट टू रेंज, इस तरफ कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि आप उसको नॉर्मल टेबल में तब्दील कर ले, है ना। क्यों? मिसाल के तौर पे ये कॉलम आप इसमें मर्ज नहीं कर सकते किसी कॉलम को। अगर आपको ज़रूरत पड़े 2 कॉलम मर्ज करने की, जैसे ये है, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ डाटा को। अब मुझे इन दोनों कॉलम को मर्ज करना है, तो देखो मर्ज वाला ऑप्शन ही नहीं आता यहाँ पे। ये आप देख रहे होंगे ऊपर, ये छुप गया, दिख रहा है। तो अगर आपको ज़रूरत हो इन दोनों को मर्ज करने की, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ती है कि ये जो टेबल आपने बनाया है, एक ख़ास टेबल, इसको आप नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट कर लें। तो फिर क्या करेंगे, आप जाएंगे डिज़ाइन टैब में, जो उससे मुतालिक होता है डिज़ाइन टैब, यहाँ पे जाएंगे और ये कन्वर्ट टू रेंज, यस, ये कन्वर्ट होगा एक आम रेंज में। अब आप इसको पकड़िए, यहाँ से डाटा हटाइए और मर्ज एंड सेंटर, इस तरीके से। अब ये हो गया मर्ज। पहले मर्ज वाला ऑप्शन आता ही नहीं था। उसके बाद सेल स्टाइल, आप किसी भी सेल को स्टाइल दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने ऊपर वाले हेडिंग का पकड़ लिया, यहाँ से हम जाके इसको देते हैं ये वाली स्टाइल, है ना। जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे उन सेल को आप अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप सेल को, ठीक है ना, टेबल को नहीं, टेबल का काम इससे है और सेल का काम इससे है। उसके बाद ये है इंसर्ट। आपको किसी भी डाटा में कुछ चीज इंसर्ट करना हो, आपके पास डाटा बना हुआ है पहले से, ये एक्टिविटी में हो रहा, तो हम एक दूसरे डाटा में चलते हैं। यहाँ पे आ गए हम, मैं कर रहा हूँ उसको जूम। ये औरंगाबाद आपको हटाना है, या यूं कहोगे यहाँ पे कोई चीज इंसर्ट करना है, तो वो इंसर्ट करने के लिए चीजें आपको यहाँ से मिलती है। अगर सेल करना हो तो सेल, अगर रो करना हो तो रो, कॉलम करना हो तो कॉलम। सेल करना हो आप इस पर क्लिक कीजिए। अब मौजूद डाटा को आप कहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, राइट में, डाउन में, किधर। मैं राइट में करता हूँ या डाउन में करते हैं, है ना, शिफ्ट सेल डाउन और ओके। तो औरंगाबाद क्या ये नीचे चला जाएगा, यहाँ पे एक सेल ऐड हो जाएगा। औरंगाबाद नीचे हट गया और वहां पे एक सेल ऐड हो गया। अगर आप रो और कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, राइट क्लिक और इंसर्ट, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे कॉलम बढ़ाना हो, राइट क्लिक, इंसर्ट, कॉलम में इजाफा हो जाएगा। इंसर्ट और डिलीट ये सिमिलर है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं। डिलीट करना हो तो भी ऐसा है और इंसर्ट करना हो तो भी ऐसा है। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा खास नहीं। उसके बाद है फॉर्मेट, या अल्लाह, चलो ख़त्म तो कर ही देते हैं। कल हमने इसको ले लिया था तो इसको छोड़ भी देंगे, तो या फिर कल यहाँ से लेंगे। नींद आ रही है आपको? चलो इंशाल्लाह कल इसको यहाँ से लेके आगे चलते हैं, फिर ज़्यादा हो गया। ये हमने कहाँ तक देख लिया, इंसर्ट और डिलीट तक देख लिया। कल हम सेल से दोबारा लेंगे ताकि फॉर्मेट वाले ऑप्शन दोबारा देख लें, और एडिटिंग वाला लेकर फिर हम कल इंशाल्लाह पाइवोट टेबल देखेंगे। इंसर्ट में पाइवोट टेबल जो बड़ी काम की चीज़ है। तो आज के लिए मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ।